ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है जिसे यदि कोई मनुष्य दृढ़ संकल्प से ठान ले और 84 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, उसके शरीर में ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता। जैसे उसकी श्रम शक्ति का मजबूत हो जाना, यानी कि श्रम शक्ति बढ़ना, फेस ग्लो और बॉडी का तेज बढ़ना, साथ ही साथ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस का बढ़ना, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना, जिसकी मदद से वो अपने लाइफ में बहुत आगे तक जा सकता है। ये सब लाभ देखने को मिलेंगे और आपको अपने अंदर से ही एक एंजॉयमेंट फील होने लगेगी। और ये सब जो बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि 84 दिन के तुरंत बाद यानी कि 50वें दिन से आपको देखने को मिलेंगे, नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य के पहले 2-4 दिन से ही आपको अपनी बॉडी पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप पॉजिटिव सोचने लगोगे, आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन जो ये 84 दिन है, ये काफी ज्यादा लंबा समय हो जाता है। 84 दिन तक अखंड और दृढ़ ब्रह्मचर्य के लिए कुछ ऐसे ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के बारे में आप इस वीडियो में जानोगे जो आपके ब्रह्मचर्य जर्नी को आसान बना देंगे। और साथ ही साथ सबसे जरूरी कुछ ऐसे योगासन जो आपके ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और उनकी मदद से आपका ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा, यानी कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी ऊपर की तरफ खिंचनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नियम और इस वीडियो में बताए गए योग करने होंगे और आपकी ओवरऑल फिटनेस और ब्रह्मचर्य की शक्ति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर संयम रखना है। आपको ज्यादा बेचैन और चिंतित नहीं होना है। ये नहीं कि आपने ये ठान लिया कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आप इस चीज के बारे में सोचते सोचते अपने आप को परेशान कर रहे हो। सोचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के नियमों के बारे में आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा इसमें उलझते चले जाओगे। तो इसलिए बस आपको 4 बातों का ध्यान रखना है और इन 4 बातों को अपने दिमाग में गांठ मार लेनी है। सबसे पहला, किसी भी हाल में सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ और उठने के तुरंत बाद योगासन जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मेडिटेशन और प्राणायाम, ये 2 चीजें बस जरूर से करो सुबह, ठीक है। और उसके बाद भोजन में ज्यादा तला भुना और मसालेदार और तामसिक भोजन नहीं करना है। ये आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, आपकी बुद्धि को खराब करते हैं और जब आपकी बुद्धि खराब होगी तो आपका ब्रह्मचर्य अपने आप खराब हो जाएगा। रोज 1 घंटे का आपको मन से व्यायाम करना है। आप सुबह करो या शाम को करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 घंटा अपने शरीर को थकाना है। तो सबसे पहला योगासन है शीर्षासन। इस योग के इतने फायदे हैं जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। ये आसन आपके फोकस लेवल को, यानी कि कंसंट्रेशन लेवल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, मजबूत कर देता है। और ब्रह्मचर्य में सबसे जरूरी होता है कंसंट्रेशन लेवल। जितना आप एकाग्र रहेंगे उतना ही कठोर आपका ब्रह्मचर्य रहेगा। और ये योग आपके वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने में मदद करता है। शीर्षासन करते वक्त आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो उल्टा हो जाता है, जिससे आपकी फेस पर ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है और कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर लालिमा आनी शुरू हो जाती है और आपकी गर्दन और सिर मजबूत होने लगते हैं। साथ ही साथ आपके कंधों और भुजाओं में मजबूती लाता है, उनमें ताकत लाता है और आपकी एकाग्रता शक्ति को तो बढ़ाता ही है। और साथ ही साथ ये आपके पाचन को मजबूत करने में मदद करता है, जो कि ब्रह्मचर्य का एक अहम हिस्सा है। आपका पाचन मजबूत होना चाहिए। आपके मन के मेल के साथ साथ आपके शरीर का मेल भी नहीं रहना चाहिए शरीर में, इसलिए पाचन शक्ति का मजबूत होना वो भी ब्रह्मचर्य में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस योग में ब्रह्मचर्य को मजबूत करने वाले सभी खूबियां हैं, इसलिए ये योग व्यायाम के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक के लिए जरूर करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर है वज्रासन या फिर ब्रह्मचर्य आसना। शुरुआत में आप वज्रासन करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य आसना में आपको शुरुआत में कठिनाई होगी, ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वज्रासन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए आप शुरुआत में 2-3 हफ्ते तक तो वज्रासन करें, उसके बाद आप ब्रह्मचर्य आसना करना शुरू कर दें। ये कैसे किया जाता है आप YouTube पर सर्च कर लेना, वज्रासन और ब्रह्मचर्य आसना। इस आसन के इतने लाभ हैं कि ये आपके पाचन को घोड़े जैसा मजबूत कर देता है। जिस तरह से घोड़े का पाचन होता है ना, सेम उसी तरह। इस योग को प्राचीन समय में पहलवान और योद्धा अपने पाचन और ब्रह्मचर्य को मजबूत करने के लिए करते थे। इसलिए आप रात को भोजन और सुबह पोस्ट वर्कआउट मील लेने के बाद 5 मिनट इस आसन को जरूर से करें। इससे आपका द्वारा खाया जाने वाला भोजन पूरा पचेगा और आपके शरीर में पूरा का पूरा लगेगा। तीसरे नंबर पर है सूर्य नमस्कार। ये एक ऐसा व्यायाम है जिसमें लगभग सभी बॉडी पार्ट्स ट्रेंड होते हैं और लचकदार बनते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 योगासन आते हैं जो कि बॉडी की ओवरऑल फिटनेस को सही करने और तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। यदि आप व्यायाम के तौर पर सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है। ये आपके ब्रह्मचर्य में अखंडता लाने और ब्रह्मचर्य को कठोर करने में मदद करता है। तो ये 3 योगासन आप अपने ब्रह्मचर्य जर्नी में जरूर से ऐड करें और फिर देखें क्या आपको चमत्कार मिलते हैं।